अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोरियो तो छोड़ियो तो एण बदलियो तो मोड़ियो सुखियो, सबको बहुत सारा प्यार। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और न्यू लोग जो हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अहमद मेरा पुत्र, हम फंस चुके हैं हम फंस चुके हैं अहमद। अम्मा, मैंने पहले ही कहा था जब भी फंसेंगे आपकी वजह से फंसेंगे, आप लोगों की वजह से फंसेंगे मैं ही फंसूंगा चलो जी, एतराफ़ है जुर्म, जुर्म ही है। ऑडियंस के सामने झूठ बोलना जुर्म ही होता है, क्योंकि इन्होंने वीडियो कॉल का भी कहा ना कि वीडियो कॉल पे थी ना। खैर, यहाँ पे जो है अभी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। ढेर सारे मेरे पास पॉइंट हैं। उससे पहले नजमा पे जनाब ये लेटेस्ट न्यूज़ आई है मेरे सामने। तायरा सिस्टर की कम्युनिटी है वो मैंने पढ़ी है, और उसमें नजमा के हवाले से, केस के हवाले से कुछ डिटेल बताई गई है। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मुझे भी कुछ बहनों की तरफ से स्क्रीनशॉट आए हैं। तो जनाब हुआ क्या है कि यहाँ पे बोला ये गया, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैंने सितारा की एक रिलेटिव लेडी पर केस किया हुआ है। आज उसका फैसला होना है। मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों को दूसरों को बिला वजह बुरे अलकाब से, मतलब बुरे लफ्ज़ों से नवाजते हैं, उनको मुंतकी अंजाम पर पहुँचा कर छोड़ूँ, सो दैट नेक्स्ट टाइम उनको जुर्रत ना हो कि दूसरों के बारे में ऐसी घटिया गुफ्तगू करें। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो इस लेडी के सारे चैनल वापस ले लिए जाएं, या लेडी यूट्यूब पर आकर मेरे से उन गलीज़ अल्फाज की माफ़ी मांगे। आंटी मेरे से, मतलब सितारा की वालदा मेरे से बहुत काबिल एहतराम है वो मेरे लिए, और बाकी जो है एहतराम करती हूँ मैं भी उनका। उन्होंने मुझे बोला कि उसने आपके ख़िलाफ़ वाली वीडियो प्राइवेट कर दी हैं। आइंदा आपके ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं बोलेगी। आप इस बार माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम बोली तो केस करना। माँ अपने बेटे की मोहब्बत से मजबूर है, इसलिए बेटे के मजबूर करने पर उन्होंने मेरे से ये बोला है। आई एम सॉरी आंटी जी, पर आपका हर हुक्म सर आँखों पर। बट अगर ऐसे ही सब मुजरमों को सिफारिश पर छोड़ दिया जाएगा तो इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जब तक ये खातून वाईटी पर मेरे से माफ़ी नहीं मांगेंगी, मैं केस वापस नहीं ले सकती। ये जो है आप लोगों को पता होगा, नजमा और फायज़ा और ताहिरा सिस्टर जो हैं, इनकी आपस में कुछ तल्ख कलामी हुई थी। एक दूसरे पे इन्होंने रिएक्शन दिए थे और कुछ इस तरह से बातें हुई थी, और अब इन्होंने कहा है ताहिरा सिस्टर ने कि भाई मैंने जो है केस कर दिया हुआ है, और उसका फ़ैसला जो है मतलब होना है, आज होना है फ़ैसला जो है, आज उसका फ़ैसला होना है। तो इसलिए आंटी जी जो हैं वो कहती हैं कि भाई आपके ख़िलाफ़ जो वीडियो बनाई गई थी वो जो है उसने प्राइवेट कर दी हैं, तो बराए मेहरबानी आपको वो दोबारा कभी नहीं बोलेंगी, तो इसलिए आप उसे छोड़ दें। इस बार दोबारा अगर वो कुछ करेंगी तो आप केस ज़रूर कर देना। तो इनका कहना है कि माँ जी आप काबिल एहतराम है मेरे लिए, लेकिन है ये कि मैं मतलब ऐसे तो सिफारिशों पे सारे मुजरिम छूटते गए तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो है आपकी कदर एहतराम अलग, लेकिन वो अगर मेरे से वाईटी पे आके माजरत करती हैं तो फिर मैं ये केस वापस ले लेती हूँ। तो ये है जनाब मामला। मुझे लगता है कि बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। तल्ख कलामियाँ यहाँ पे वाईटी पे होती रहती हैं, वाईटी पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल भी होते हैं। खैर, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने अच्छा किया, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दरगुजर करें मामला, चीज़ों को रफा दफा करें और आगे निकल जाएं। तो अब देखते हैं इसका क्या फ़ैसला होता है, इसका क्या रिएक्ट होता है। हम तो जाहिर सी बात है रिएक्शनिस्ट हैं, हमने खबर देनी होती है, हमने आप तक खबर पहुंचा दी है, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या आता है
वो जो है अब देखते हैं नजमा का क्या इस पे रद्द अमल होगा, या नजमा इस पे क्या अमल दखल करती हैं या क्या बोलती हैं। ये तो अभी हमने मतलब फिर आगे जाके देखते हैं क्या होता है। खैर मुझे लगता है ये मामला फिर बहुत ज़्यादा मैसी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। ऑलरेडी फारूक साहब के तेवर भी बदले हुए हैं, देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। फिलहाल जनाब बढ़ते हैं आगे, और आगे क्या बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, अम्मी ने नैना के सारी बात क्लियर कर दी। मुझे आपसे अपना छुपाना नहीं चाहिए था। डीडी ने माफ़ी मांग लिया और डीडी ने कहा है कि हमने जो झूठ बोला है, अहमद मेरा पुत्र, मैं सदके थी बचाओ। वो कहता अम्मा मुझे बचाओ। अम्मा ये नैनू ने फिर मुझे फंसा दिया। रिफत सिस्टर का कमेंट इन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन वो मेरे पास सेव है। रिफत सिस्टर ने कमेंट किया है, नैना ऑफ कैमरा होके भी वाईटी पे ऑन रहती है। वो नागिन है, उसका काटा वाईटी पे आके पूरी वाईटी से सॉरी करता है। मतलब उसका काटा हुआ जो बंदा है ना, उसका डसा हुआ, उस बंदे को आना ही पड़ता है, माफ़ी मांगना ही पड़ता है वाईटी से। जा नैना ना तेरा कख ना रवे। रिफत सिस्टर जा जा नागन तेरा कख ना रवे। डीडी को आज वो स्टोरीज बतानी पड़ेगी जो इतना सालों से दिल में दबा के बैठा था। रुबीना बाजी तुसी लाजवाब हो। आपकी वीडियो में ऐसी ऐसी वॉइस लीक होती हैं, या तो दूसरे को वीडियो रुबीना सिस्टर ऐसे ही है वैसे। रुबीना बाजी ऐसे ही है, आपकी वजह से ना, या तो किसी को वीडियो प्राइवेट करनी। एक दफ़ा ना हम रिएक्शनिस्ट के लिए प्लान बनाया जा रहा था, तो उस टाइम नाना थी, शाहरुख था और बीना थी। अब ये ना प्लान बना रहे थे, आज इस रिएक्शनिस्ट को पकड़ेंगे, आज इसको पकड़ेंगे, इनकी तो ऐसी की तैसी करेंगे। और एक ग्रुप में ये लोग ऐड थे, वो लोग और ये लोग ना कॉल पे थे। तो हमारे खिलाफ ना प्लान बन रहा था कि इसको रगड़े लगाने हैं, इसको गालियां देनी है, इसको ऐसे पकड़ना है, धकड़ना है, ये है वो है। उस टाइम भी बीना अभी ने ना वॉइस लीक कर दी। जब सऊदिया गई तो वो असगर और उसकी बेटियां ना आपस में एक दूसरे को कुती हुए थे, लड़ रहे थे, टे 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 की आवाजें थी। दही लेके आ, तेको आख्या भी हाई दही कहन के आ, वो भी लीक हो गई। इस तरह से बहुत ज्यादा। सितारा के घर गई, सितारा के घर गई और वहाँ पे ऊपर कमरे में बैठ के रिएक्शन दे रही, वीडियो बना रही। पीछे सितारा की आवाज़ आती है, आया तो वो फाटा फूट गया। अच्छे खासे ये लोग वहाँ पे बैठे थे, ये मेरे बाल कटवा दिए। अच्छे खासे ये लोग जो है वहाँ पे जो है बैठे थे ये लोग, और जो है क्या होता है कि वहाँ से भी इनकी एंट्री एक किस्म से बंद हो गई, पक्की पक्की। वो लीक हो गया। उसके बाद नैना के हवाले से भी इस तरह। और हाँ, हम ये कैसे भूल सकते हैं, फातिमा का फेस रिवील हुआ था, आई थिंक फातिमा का भी फेस रिवील हुआ। फिर उसके बाद और क्या था, ढेर सारे ऐसे वाक़यात हैं, ढेर सारे वाक़यात हैं। बीना बाजी की वजह से ना वो लीक हो जाते हैं, लीक को पड़ीक हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है इफ़त सिस्टर कह रही है कि वॉइस लीक हो जाती हैं, या तो दूसरे को वीडियो प्राइवेट करनी पड़ जाती है, या आके सॉरी करना पड़ जाता है। तुसी ता बाबा गुलाम एक ही क्लास के स्टूडेंट। पूरा रुबीना और दीदी का रिएक्शन एक तरफ, लेकिन ये वाला कमेंट एक तरफ है। कहनी तुसी थे बाबा गुलाम एक ही क्लास के स्टूडेंट हो। दीदी लोग पागल नहीं, सबको सब पता है। अब जो मर्जी बोलो, माँ बेटा वाईटी पब्लिक तुम लोगों की रग रग से वाकिफ है, जो तुम सब करते हो। वैसे भी टमाटो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं पाकिस्तान में। नहीं, अभी वो 80 रुपए किलो हो गए हैं, बहुत सस्ते हो गए हैं। भर भर के लोग जो है ना अब वो ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते हो गए हैं इस टाइम। अच्छा एक्सपेंसिव हैं पाकिस्तान में, बट नैना टमाटर वाईटी पे आपको महंगी पड़ गई।
बीना बाजी जिंदाबाद। बीना बाजी जिंदाबाद। मेरी बेटी होती हानिया बोलती होती थी पाकिस्तान जिंदाबाद। हानिया अब जो है बीना के लिए ये बोला जा रहा है। तो खैर टमाटर तो बड़े सस्ते हो गए हैं, इनको बड़े महंगे पड़े। नाना टमाटर, नैना ने टमाटर नाम रखा हुआ है ना अपना, पता है आप लोगों को। तो खैर यहाँ पे जो है माँ बेटा ने आके जो है एक्सप्लेन की हैं कुछ बातें और जो है माजरत की है और आखिरकार मान गए। इससे यही तो कह रहे थे यार, सारे यही कह रहे थे कि यार आओ माजरत कर लो, बता दो ना, बता दो, एक्सप्लेन कर दो। अच्छा किसी को है प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मिलो ना मिलो, उठो बैठो, सबको पता है आप लोग भाई रिश्तेदार हो, नहीं टूटने वाले। आप एक हो, आप एक हो। अच्छा यहाँ पे जो है कहता, मैंने पहले ही कहा था अम्मा को कि मैं जब भी फंसा तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की वजह से ही, मतलब नैना और तुम्हारी वजह से ही मैं फंसूंगा। और उसके बाद जो है नहीं बोलना था ना झूठ, वीडियो कॉल वाला झूठ ही नहीं बोलना था। आपने झूठ बोला कि अम्मी जो है वो कॉल पे थी और उसने कॉल पे दिखा रही थी और इस तरह। वो फिर बाद में वीडियो पिक भी वायरल हो गई। अच्छा मैंने पिक देख ली थी, बाद में लोगों ने लगाई है, मैंने बहुत पहले ही देख ली थी। और वो अली के साथ खड़ी थी ना। अच्छा जी यहाँ पे जो है फिर बाद में सबने वो लीक कर दी। फिर बाद में जो है अब डीडी आया है और एक्सप्लेन किया है। उसने बेहतर यही समझा है कि एक झूठ बोलने के लिए हमें हज़ारों झूठ बोलने पड़ेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई और आप लोगों को बताया भी सही कि गलती पे गलती, गलती पे गलती करते जा रहे हैं। इसका नुकसान जो है फिर बड़े बड़े यूट्यूबर को हुआ है। बड़े यूट्यूबर मतलब कि ये वकार वगैरह बड़े यूट्यूबर बने फिर रहे थे ना, तो इनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि झूठ बोला था इन्होंने। और फिर वो उसकी गलती तलाफी करते 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 वो फिर बहुत ज़्यादा मैस फैल गया था। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि हम जो है मिलेंगे तो हम बताएंगे, बाकी जो है अभी जो है इसलिए नहीं बनाई थी वीडियो, मसले मसाइल हल मतलब मसले ख़राब ना हो जाएं, हमने इसलिए वीडियो नहीं बनाई प्रॉपर, उसका इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ना आई हुई है नहीं आई हुई, तो हम लोगों ने जो है वीडियो नहीं बनाई। अगर वैसे मुझे व्यूज़ चाहिए होते तो मैं बना भी लेता। फिर वही हुआ, इसलिए फिर वही हुआ मतलब हम पकड़े गए, हम पकड़े गए। अच्छा फिर वही हुआ कि हम जो है मतलब सच बोलना चाहिए। हमने यही सोचा है कि सच बोलना चाहिए। हमने मतलब झूठ एक किस्म से बोला है, बात को छुपाया है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, तो फिर भी हम लोग ना हमारी पकड़ हो गई है, लोगों ने पकड़ लिया है वीडियो से। या तो आप लोग हाँ ब्लॉग ना बनाते, फिर किसी को कोई खबर पता नहीं था। ये जो तुम लोग कहते हो ना, इल्ज़ाम लगाते हो, घर में ही तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो, मतलब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हो, वो उसके साथ मिला हुआ है, बातें बताता है, वो उसके साथ मिला हुआ है। बात वाकई हमें बातें पता होती ना, फिर तो हमारे पास बहुत कुछ होता। तो इस तरह से ना खुदारा अपने घर में बेबरकती पैदा ना करें, एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगाया करें। और वैसे भी हम बातों पे नहीं चलते, हम वो बात करते हैं जो वाईटी पे होती है। खैर यहाँ पे जो है डीडी ने आखिरकार डीडी ने और बीना ने जो है आखिरकार आके खुद ही सच बता दिया है और कहा है कि वो आईडी कार्ड बनवाने के लिए आई थी। यार आईडी कार्ड अभी तक इसका फंसा हुआ है, निकाह पे निकाह किए जा रही है। मदनी वाला जो है अभी तक कहते हैं चल रहा है, पहले हस्बैंड वाला। ठीक है जी, शाहरुख के होते हुए भी ये एक दो दफ़ा आई थी आईडी कार्ड के चक्रों में, फिर चाचा अकबर की अभी फिर रहा था, वो भी भाग दौड़ कर रहा था। इस तरह से ना बहुत सारे मसले मसाइल थे, मुसलसल इनके चल रहे हैं और आईडी का कोई मसला हल नहीं हो रहा, इसका नाना का कोई है। उसके बाद अब फिर ये लोग कह रहे हैं कि आईडी कार्ड बनवाने आई थी। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन नैना तो पहले से ही कह रही थी कि भाई मुझे गाँव जाना ही जाना है, लेकिन रास्ते एक किस्म से बंद हैं, अब जा नहीं सकती, पता नहीं क्या होगा, मतलब इस तरह से वो हिंट दे रही थी, बोल रही थी, रो पिट रही थी। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि उसमें आईडी कार्ड वो बनवाने आई थी तो खून का रिश्ता ज़रूरी था, इसलिए जो है अब मैं सच बता रहा हूँ कि भाई हाँ वो आई थी और जो है मतलब अम्मा उसके साथ गई थी, अम्मा ने जो है उसको मतलब आईडी बनवा के देना था। बाकी कहता है लोगों ने रिएक्शन बनाए, चलो सारे ही बनाते हैं रिएक्शन, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं
फिर ये भी मुझे पता है कि जब एक झूठ बोलोगे तो बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे, जो कि हमें भी बोलने पड़े। मेरा उससे कोई मीटअप नहीं हुआ। देखो आप लोग एक ही दस्तरखान पे थे, ये तो अब ना कहो, क्योंकि खाना जब लग रहा था, जब दस्तरखान बिछ रहा था, वही वाले सीन सब ने देखे हैं, सही है ना। तो यहाँ पे भी आप बात को ज़रा थोड़ा सा घुमा रहे हैं। वो चलो आपकी अपनी मर्जी, आप लोगों की मर्जी, आप कितनी हद तक सच आके रखते हो, कितनी हद तक आप झूठ बोलते हो, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पे जो है कहता है कि मेरा मीटअप नहीं हुआ। कसम टूट गई, इसे पता है ना। फिर इसके लिए मज़ीद बहुत लंबा चौड़ा फिर वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सवाल कर रहे हैं। वर्दा हो गई, मैं हो गई, आई थिंक मरियम सिस्टर ने भी वीडियो बनाई है और यही बात की है कि आपने तो कसमें खाई थी कि मेरा मरना जीना ख़त्म है, और अगर सुलह करनी थी तो आप लोगों को चाहिए था कि यहाँ पे तफसीली एक वीडियो बनाते और कहते कि देखें जी ये हमारी अब सुलह हो गई है, माजरत माफ़ी तलाफ़ी हो गई है। खैर, यहाँ पे कहता है कि बस अपने का होना ज़रूरी है, आईडी कार्ड बनवाने आई थी इसलिए अम्मी मुझे साथ लेके गई थी। फातिमा लोग अपनी खाला के घर थे और अम्मी इसके। अच्छा, फिर यहाँ पे ना ये फिर घुमा रहे हैं कि वो उधर थे, फिर अम्मी जो है उसके साथ चली गई थी आईडी कार्ड बनवाने लियाकतपुर जो है अम्मी जो है उसके साथ गई थी। मैं दोस्त के घर गया था और अम्मी और वो जो है वो आईडी बनवाने के लिए चले गए थे, तो मतलब थोड़ी देर के लिए गायब भी हुए थे, कहता है। अच्छा, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि फिर जो है अम्मी उसके साथ गई थी, फिर उधर से जो है फ़िरोज़ा रुके, फ़िरोज़ा में मुलाकात हुई, फिर वहाँ पे खाने शाने खाए, फिर इस तरह से जो है हम अपने रास्ते चले गए, वो अपने रास्ते। मेरी गलती है, मैंने नहीं बताया, मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं पहले भी इनकी वजह से बहुत जलील हो चुका हूँ। मतलब डीडी ने आज ला के सारा मुद्दा जो है नैना और बीना पे डाल दिया कि भाई इन्होंने मुझे मजबूर किया कि हमें गाड़ी पे लेके जाओ, हमने आईडी कार्ड बनवाना है, फिर हमारे भी एक दो काम थे, हम भी वहाँ पे चले गए और इस तरह से हमारा मीटअप हो गया, वरना मैं राज़ी नहीं था। कहता मैं इनकी वजह से गालियाँ खाई हैं, रुसवा हुआ हूँ, और मैं कराची से यहाँ पहुँचा था। अभी भी माँ से माँ से हाथ जोड़ के कहा आप चली जाओ, मैं नहीं जाता, तुम साथ चली जाओ। वो कहती कि नहीं, तुम ही गाड़ी लो और तुम ही साथ जाओ। मैं थोड़ी बहुत जो है अर्निंग अगर कर रहा हूँ, ये इसने बोला है, मेरी ये रोज़गार है वाईटी पे, और मैं जो है अगर अर्निंग कर रहा हूँ तो मेरी वो ख़राब मतलब ना करो, पब्लिक पकड़ लेगी। बाकी जो है उसने आईडी कार्ड बनवाया, अब बन गया या नहीं बन गया ये तो कंफर्म कर दो भाई, उसका बना भी है आईडी कार्ड या नहीं बना, उसका काम हुआ है या नहीं हुआ। बीना का भी काम नहीं हुआ। ऐसे कौन सी मनहूसियत है भाई, तुम लोगों के कार्ड ही नहीं बन रहे। बीना आप अभी मुसलसल कराची जा रही थी आईडी कार्ड बनवाने के लिए, और ये इधर आ रही है मुसलसल आईडी कार्ड बनवाने, इनके बन ही नहीं रहे। क्या प्रॉब्लम है, क्यों फंसे पड़े हैं इनके। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहता है कि मैंने अम्मा को पहले ही कहा था मैं जब भी फंसूंगा आप लोगों की वजह से ही फंसूंगा, और बाकी जो है वो लोग कराची चले गए, हम लोग इधर आ गए, और मेरी कोई गलती नहीं है। मैं फिर भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जो झूठ बोला, बाकी मेरी सुलह नहीं है। अगर होती तो मैं वीडियो ज़रूर बनाता, मैंने नहीं बनाई। मैं अगर सुलह करूँगा तो मैं बताऊँगा यहाँ आके। बाकी माँ मिलती है, वो सबकी माँ है, सबको मिलेगी, सारे बच्चों को मिलेगी। और उसके बाद मेरी माँ ने मुझे फंसा दिया है। अहमद मेरा पत्र, मैं सदके तीवा तीवा तीवा, हम बेटा फंस चुके हैं, हमें माफ कर दे ऑडियंस, हमें माफ। अच्छा जी, कहते हैं कि हम तो माँ को नहीं रोक सकते, वो तो सबको मिलेंगी। बिना पर सीधा सीधा बोल देती, हाँ भाई आई थी, मैं माँ हूँ, मेरे साथ उसका काम था, मैंने जाके उसका आईडी बनवाना था। अब देखो ना, इतना लंबा चौड़ा मतलब बोलना पड़ गया आप लोगों को कि देखो वीडियो कॉल पे थी, वो तो नहीं थी, फिर वो तो पिक्चर लीक हुई है, तो फिर उसके बाद आप लोगों को बोलना पड़ा है, वजाहत देनी पड़ी है, वरना आप लोगों ने नहीं बोलना था। पता नहीं इस तरह से कितने झूठ बोले होंगे। बहुत सारे ऐसे झूठ हैं, जैसे निकाह वाला हो गया कि हम निकाह में नहीं थे, बाकी दूसरा गाड़ी वाला हो गया, इस तरह से और भी ढेर सारी चीज़ें हैं।
अच्छा, फिर एक और झूठ सामने आ रहा है, लेटेस्ट वो ये वाला है कि दीदी ने कल अपनी वीडियो में बोला है कि मैंने शाहरुख पे मैंने कार्रवाई करवाई थी, मैंने ही किसी को कहा था, उसकी वजह से ये भागा है। लेकिन नैना ने कहा था कि मैंने केस किया हुआ है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि भाई किसकी बात बंदा माने, अब क्या सच है। या तो इन दोनों ने मिल के ही जो है शाहरुख के लिए कंप्लेन की थी, लेकिन वो फिर भाग गया और खाली कंप्लेन की थी, कोई केस शेस नहीं किया भाई। खैर यहाँ पे कहता है कि वो सबको मिलेगी, उसकी मर्ज़ी है, उसके बच्चे हैं, हम नहीं रोक सकते। बाकी मुझे फंसाया गया है। अम्मी ने जो है नवा कोट से वैसे सामान भी उठाना था, हम जब भी जाते हैं वहाँ से अम्मा ज़रूर अपना थोड़ा थोड़ा सामान करके उठाती हैं और हम गाड़ी में लेके आ जाते हैं। हमसे गलती हुई है, अब माफ़ी मांग रहे हैं। बाकी मैं झूठ नहीं बोल रहा, फिर वही वाली बात बोल गया कि मैं झूठ नहीं बोल गया अपने आप को, फिर वही सच्चा, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है। और बाकी जो है मैं जो है अपने दोस्त के पास चला गया था, होटल पे जो है फातिमा और बच्चों से वो मिलने के लिए ज़रूर आई थी। और उसके बाद जो है मुझे वो वक्त याद है, मैं भूला नहीं हूँ। मैं वो वक्त भूला नहीं हूँ, मुझे वो याद है। बाकी जो है मेरा जो आप लोगों ने साथ दिया, मैं जब कराची से आया था, मुझे याद है आप लोगों ने मेरा साथ दिया था, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट की थी। आप लोगों की सपोर्ट ना होती तो शायद मैं कहाँ से कहाँ होता। यही बात आप लोगों को पिट रहे हैं कि ये आपका रोज़गार है, अपने रोज़गार की जगह पे झूठ नहीं बोलते होते भैया। खैर कहता है कि मैं वीडियो बना मैं जो है मेरा साथ दिया और आगे मैं बढ़ा। बाकी मैं वीडियो बना के व्यूज़ लेने होते तो मैं वीडियो भी बना लेता, लेकिन मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। मैं माफ़ी मांगता हूँ वर्दा और नशीन बाजी से, आप ही से। अच्छा आप ही हो गए हम, अच्छा जी। वर्दा और नशीन आप ही से माफ़ी मांगता हूँ। बाकी मैंने वर्दा के सवालों के भी जवाब दे दिए हैं। मेरी सुलह नहीं हुई, अम्मी भी आगे आके क्लियर करती हैं। बाकी मेरी वजह से दिल दुखा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई बात भी छुपी नहीं रह सकती, वाईटी पे आके ज़रूर एक्सपोज हो जाती है। फिर वही बीना आपा आ गई और कहती देख अहमद मेरा पुत्र, हम फंस चुके हैं। रिफत सिस्टर का जो कमेंट है ना, जो मैंने पढ़ा, आए हाय हाय, मैं कहती हूँ निचोड़ है वो निचोड़ है कि नैना कैमरा के सामने ना होते हुए भी फिर भी फंसा जाती है। लोगों को या तो माफ़ी मांगनी पड़ जाती है या वीडियो प्राइवेट करनी पड़ जाती है बीना आभा की वजह से, कोई ना कोई लीक ज़रूर हो जाता है। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि उसका काम था, वो काम करवाने के लिए आई थी और इसलिए जो है ये लोग मिले हैं। वो काम बीना आपा कहती है कि वो काम आईडी कार्ड बनवाने आई थी और अपने काम के लिए आई थी। बाकी जो है उसका काम हुआ तो वो चली गई। बाकी बच्चों से वो मिली थी, फातिमा वहाँ थी। बाकी दीदी ने कहा मैंने नहीं मिलना, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरा मसला है और मेरे सब्सक्राइबर हैं। और बाकी जो है मतलब इस तरह से बीच में वो भी अपने आप को क्लियर कर रहा था कि मैनू क्लियर कर, पहले तू अपनियां गल्लां ना विच लैके आ, मैनू क्लियर करो कि मैं नहीं था। तो दीदी आप थे खाने के दौरान, खाना जब लग रहा था आप भी वहाँ पे बैठे थे। सबको पता है, सबने देखा है, ठीक है। फिर वही बात घुमा रहे हैं आप लोग। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बाकी कहता है कि वीडियो के सामने इसलिए नहीं मिले कि भाई हम नहीं चाहते थे कि कंट्रोवर्सी हो या बात आगे से आगे बढ़े। बाकी वो आई और होटल में ही, मतलब बीना कहती है अगर वो दोबारा भी आई तो वो होटल में ही रहेगी, लेकिन हमारे घर वो नहीं है। अच्छा, इस बात को भी इन्होंने क्लियर किया है कि वो हमारे घर में नहीं है। फिर वो दीदी बोलता बोलता कहता है कि बाकी दूसरा हम लोगों ने सच बता दिया है, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब ये किसके लिए बोला है भाई आपने? किसी ने क्या उखाड़ लेना आपका? ज़्यादा से ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ का निशाना बनेंगे, लोग नफ़रत करेंगे। एक रिस्पेक्ट आपने जो बनाई होती है वो खो देते हैं तो लोग नफ़रत करते हैं। तो कहता है हमने जो सच बोलना था वो सच बोल दिया, बाकी जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अम्मी को हम नहीं रोकते, अम्मी की औलाद है वो मिलेगी। और बाकी जो है बस अब क्या कह सकते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए इन लोगों को, अगर मिलते जुलते हैं
तो सीधा सीधा आते और कहते कि भाई हमारी सुलह हो गई है और हम लोग जो है आपस में अब मिलते जुलते हैं। खैर अगर इस तरह से झूठ बोलते रहेंगे तो ये इनका रोज़गार है, रोज़ी रोटी है, और रोज़ी रोटी की जगह पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और या तो आप लोगों के मुद्दे जो है ना वाईटी पे ना होते, वो अलग बात है, लेकिन ऑलरेडी आप लोगों की सारी बातें वाईटी पे आ जाती हैं, आप लोगों ने रिएक्शन दिए हुए हैं एक दूसरे पे गंदे गंदे, तो इसलिए झूठ नहीं बोलने का। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे हैं, आगे बोलना पड़ा ना। कल कह रहे थे कि वीडियो कॉल पे थे, आज आके बोल दिया कि हाँ वो आई थी आईडी बनवाने के लिए आई थी। बाद में दिल करे कुछ और ही वाकया निकल आए। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।